यात्री निकल रहे थे, वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स द्वारा कावड़ टच हो जाती है तो वो उसको मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं तुमने हमारी कावड़ को अशुद्ध कर दिया। तो देखिए न खाता न बही, ये भाजपाई जो कहे वही सही। अब हार नहीं मानी थी हमने यूके 4 सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के गद्दारों से। अब बाबा जी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सब मुसलमानों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया कहाँ जाएगा, भेजेंगे? सब पाकिस्तान चले जाएंगे। जो फिर से बंटवारा होगा। बिल्कुल रोड पर कावड़ यात्रा निकल रही है तो क्या जरूरत है उसी रोड से जाने की? भाई ना निकले उस रोड से। अरे भाई फिर कह रहा हूँ, एक कांवड़ यात्री 80% बवाल करते हैं। 70 सालों तक मुसलमान करते हुए एक पार्टी देश में शासन की, और आज हिंदू हो रहा है तो पट रही है। यही अगर मुस्लिम भाई गलती से टोपी लगा के अंडा बेचते हैं, यही हमारे भाजपा वाले आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी सरकार मीट की दुकानें बंद करा दें, बकरा बकरी मुर्गी ये अंडा ये बंद करा दें। ये हिंदू हितैषी नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करने की हितैषी है। इनको कुर्सी चाहिए, भले कितने भी लोग मर जाएं, कितने भी कट जाएं, उससे मतलब नहीं है। किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी दे करके मारने लगेंगे, दुकान उजाड़ने लगेंगे और उसके बाद उत्पात करेंगे, इसका मतलब आप उत्पाती हैं, शिवभक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। कावड़ यात्री निकल रहे थे, वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स द्वारा कावड़ टच हो जाती है तो वो उसको मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं तुमने हमारी कावड़ को अशुद्ध कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध का धर्म के मानने वाले लोगों का देश है, सबका ये देश है। कोई न हिंदू का अकेला देश है, न मुसलमान का देश है, न सिख ईसाई का देश है, ये सभी भारतीयों का देश है। लेकिन मैं कांवड़ यात्रियों से कहना चाहता हूँ, ये कहाँ से आप आसमान से चले आए हैं? आसमान से कहाँ चले आए हैं? आसमान से नहीं, जमीन पर। मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप भी अगर जा रहे हैं, सच्चे भोले नाथ के भक्त हैं, भगवान शिव शंकर के अगर भक्त हैं, अगर आप मांस मछली मदिरा का पान नहीं करते हैं, नशा पान नहीं करते हैं, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, मक्कारी नहीं करते हैं, सिर्फ अगर भगवान शिव के भक्त हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ सबको इंसान मान करके आप सिर्फ भगवान के शिव में लीन हो जाइए और आप कांवड़ यात्रा जाइए लेकर के। आपके लोग जो पैर धुलने वाले लोग हैं वो भी धुलेंगे, आपके फूल की बारिश करेंगे, हेलीकॉप्टर से जो सरकार कराएगी, लेकिन आप अपने कम से कम धार्मिक यात्रा में यह महसूस कराइए कि हम सच्चे भक्त भगवान शिव के हैं। अगर खुराफात करते हैं तो मानूंगा कि आप गजेड़ी है, भंगेड़ी है, शराबी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल को क्या जरूरत है? सावन के महीने में मीट की दुकान खोल रहा है, ना खोले? सुनिए, ये अब्दुल अगर दुकान खोल रहे हैं तो सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी सरकार मीट की दुकानें बंद करा दें, बकरा बकरी मुर्गी ये अंडा ये बंद करा दे। तो अब्दुल बंद करे ना। सुनिए, जब हिंदू खाना बंद कर देगा तो मुसलमान भी खाना बंद कर देगा। सुनिए, ये भारत है, यहाँ साग सब्जी पर भी जीवन बिताया जा सकता है। हम लोग यादव हैं, पूरा गांव शाकाहारी था, बड़ा बड़ा कंठी लोग पहनते थे, दलित बिरादरी के लोग भी पहनते थे। पिछड़ी जात में मौर्य और ये चौधरी और यादव तो 100% कोई मांस मदिरा खाता ही नहीं था। अगर कोई ताड़ी पी के आ गया तो समाज से निकाला कर देते थे। 90 के दशक की बात बता रहा हूँ, हम सन 2000 की बात नहीं कर रहे हैं। वो अच्छा संस्कार लोग पैदा करते थे, लोग अदब लिहाज करते थे, और खाली आप मुसलमान को दाढ़ी टोपी देख करके और आप जाएंगे भगवान शिव के कांवड़ यात्रा में और आप बवाल करेंगे, आप सच्चे शिव भक्त नहीं है। अरे मुसलमान मीट मछली खाता है, नॉनवेज खाता है और कावड़ छूलेगा तो अशुद्ध नहीं होगा। सुनिए, कैसी बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हिंदू मांस मछली मदिरा न पिए, मांस मछली ना खाए तो इतना महंगा होगा ही नहीं। आप मुसलमानों की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर रोड पर कावड़ यात्रा निकल रही है तो क्या जरूरत है उसी रोड से जाने की? भाई ना निकले उस रोड से। अरे भाई फिर कह रहा हूँ, एक कांवड़ यात्री 80% बवाल करते हैं, 80% खुला चैलेंज है। सुनिए, कोई मुझे गोली मार दे सच बोलने के लिए, गोली खाने को तैयार हूँ, लेकिन एक कांवड़ यात्री, अगर आप जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर के तो आपके अगल बगल कहें मुसलमान देखेंगे, कहें सिख ईसाई देखेंगे। अब किसी का खेत है, जमीन है, दुकान है, उसका गाड़ी खड़ी है, मकान खड़ा है, तो आप उजाड़ देंगे? ये कौन सी परंपरा है भाई? आप शांतिपूर्वक रास्ते से जाइए और अपना कांवड़ यात्रा, मतलब अपना जो आपका
निश्चित तौर है, निश्चित जगह है भगवान शिव का। आप वहाँ जाइए, जल चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, शिवमय हो जाइए। लेकिन अब आप किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी दे करके मारने लगेंगे, दुकान उजाड़ने लगेंगे और उसके बाद उत्पात करेंगे, इसका मतलब आप उत्पाती हैं, शिव भक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गाजियाबाद का मामला सामने आया है, मुस्लिम युवक द्वारा कावड़ टच हो जाती है तो उसको पीटते हैं और बताते हैं हमारी कावड़ जो है अशुद्ध हो गई है, लेकिन मुसलमान को क्या जरूरत है उसी रोड से निकलने की? नहीं, मैं तो अगर टच हुई है, अशुद्ध बोला गया है तो गलत बोला गया है, पीटा भी गया है। पीटा गया तो गलत किया गया है। मैंने कहीं कहीं मैंने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू जो कांवर पे मांस या कुछ फेंका गया है अराजक तत्व द्वारा, मैं एक के वजह से सबको बुरा नहीं कहूँगा। देश हमारा ऐसा है कि सबको मिलजुल कर रहने की आज़ादी है। क्या लगता है जैसे मांस की दुकान बंद करने की मांग हो रही है तो सावन के महीने में ही केवल देखिए, लोगों की अगर आस्था जुड़ी है, मैं सब जगह नहीं कहता हूँ, जो रास्ते हैं कांवड़ियों के उस जगह पे आप कुछ दूर का नियम लगाइए, उतने दूर में बंद करिए। मैं नहीं कहता, जो खाने वाले हैं खाएंगे, ठीक है। इनको लेके हम सबको बोलें ये गलत है। ठीक है। मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं जो घटना गाजियाबाद की आई है सामने, मुस्लिम युवक द्वारा कावड़ टच हो जाती है तो उसको पीटते हैं और कहते हैं कावड़ अशुद्ध हो गई है, लेकिन अब मुसलमान को भी क्या जरूरत है उस रोड से निकलने की? जब अरे भाई, जरूरत काहे नहीं है। अगर देश को अभी भाजपा का एजेंडा है, राष्ट्र को जो है, भारत राष्ट्र को सनातन बनाना है, सनातन राष्ट्र बनाना है, तो सनातन राष्ट्र बनाना है ऐसे पीट पीट के बनाए। पहले सुनिए, पहले सनातन राष्ट्र बनाना है तो देश से मुसलमानों को निकालना है, तो कुछ न कुछ अच्छे लगाना ही है। लेकिन मामला यहाँ फंस जाता है कि अगर भाजपा को चुनाव जीतना है तो भी देश में मुसलमान चाहिए, नहीं तो चुनाव जीतेगी नहीं भाजपा। फंस भी जाती हैं। यही एक मामला फंस जाता है। नहीं तो कब के मुसलमान निकाल दिया गया होता भाजपा राज में। मतलब निकालना भी चाहते हैं, राजनीति भी उसी पे कर। अरे भाई, अगर मुसलमान निकाल देंगे किस पर राजनीति करेंगे? कौन वोट देगा भाजपा को? मोहन भागवत कहते हैं मुसलमान भी सनातनी। बांग्लादेश देखिए, इतना हिंदुओं को काटता है, सबसे ज्यादा पैसा अगल बगल के राष्ट्रों में बांग्लादेश को देते हैं मोदी जी। आपको पता है कि नहीं पता है? हर बजट में क्यों देते हैं? वो सबसे ज्यादा हिंदुओं को काटता है बांग्लादेश। नहीं भाई, गलत बात अब बता रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं सनातनियों की सरकार है, वो क्यों हिंदुओं को काटना? नहीं दिया बांग्लादेश को नहीं दिया। क्यों दिया? अगर वो हिंदुओं को काटता है, ये सनातनी है माननीय मोदी जी, तो बांग्लादेश को पैसा क्यों दिया? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए आप। अरे नहीं, अभी देखा नहीं बांग्लादेश में एक हिंदू मार दिया गया था और पूरे बीजेपी के लोग और भारत के अंदर रहने वाले हिंदू समाज के लोग सब उसके लिए आवाज उठा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी उठाया, मोदी जी आवाज उठाए, अमित बीजेपी वाले उठा रहे हैं। कौन बीजेपी वाले? हाँ। वो सब सनातनी थे, हिंदू उठा रहे थे, कोई बीजेपी वाला नहीं उठा रहा था। बताइए हमको कौन सा नेता उठाया था? अमित शाह उठाए, मोदी जी उठाए, राजनाथ सिंह जी उठाए, कौन बड़ा नेता उठाए बताइए? मतलब ये लोग हिंदू हितैषी नहीं? ये हिंदू हितैषी नहीं है, हाँ। ये हिंदू पर राजनीति- मुसलमान करने की हितैषी है। इनको कुर्सी चाहिए, भले कितने भी लोग मर जाए, कितने भी कट जाए, उससे मतलब नहीं है। मात्र एक एजेंडा मैंने बता दिया ना कि सनातन राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों के खिलाफ भगाना है, उनके खिलाफ नारा लगाना है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए भी राष्ट्र में मुसलमान होना है। ऐसा भी कुछ है क्या? निकालना भी है लेकिन चुनाव जीतने के लिए होना भी का ये कह रहे हैं कि ये मतलब भाजपा, ये मतलब सनातनी, ये कह रहे हैं कि ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं। इनसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 70 सालों तक सिर्फ मुसलमान करते हुए एक पार्टी देश पर शासन की। भाई, ये नहीं पता था कांग्रेस कितने साल देश में राज किया करती बड़े भैया रुको, 70 सालों तक मुसलमान करते हुए एक पार्टी देश पर शासन की, और आज हिंदू हो रहा है तो फट रही है। मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ, बता नहीं सकते कि देश पे कांग्रेस ने कितने साल राज किया है। ये लोग कुछ जानते नहीं चलेगा, अब हिंदू होगा। ये सिर्फ अब हिंदू करने चले आते हैं। जिनको मुसलमान करना है करे, लेकिन अब हिंदू होगा। इनको देखिए न खाता न बही, ये भाजपाई जो कहे वही सही। हार नहीं मानी थी हमने युग के 4 सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। सुनिए, ये कह रहे हैं, इनको मैं बता दे रहा हूँ इनके जानकारी के लिए, कांग्रेस ने देश पे 54 साल राज किया है, जिसमें से 30 साल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने किया है, 9 साल माननीय राजीव गांधी जी ने किया है, 10 साल मनमोहन सिंह ने किया है, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव ने किया है। गूगल करके देख लो कितने शर्त लगा रहे हो, बोलो कितने शर्त लगा रहे हो। जानकारी नहीं होगी लेकिन बोलने जरूर चले आएंगे। क्यों चले आएंगे? भाजपाई जो है वो ज्यादातर हमारे तरह, मैं भी भाजपाई हूँ, मैं भी अंधभक्त था, वो चश्मा उतार दिया, चश्मा हाँ ये जेब में रख लिया हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। और उसके बाद सुनिए, इनका ही एक नेता कहेगा कि जहाँ
50 मुसलमान हो वहां 100 हिंदू सुरक्षित नहीं है। और एक नेता कहता कि मेरा घर जो है, मानी मोदी जी कहते हैं कि मेरा घर वहां था जहां मुसलमानों की बहुत बस्ती थी और ईद बकरीद हमको खाना पहुंचाते थे घर में। तो अब किसकी बतिया सही मान ले, बता दो किसकी बतिया सही माने? कौन झूठा है इसमें? योगी जी झूठा है या मोदी जी झूठा है? मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गाजियाबाद का मामला सामने आया है? कावड़ यात्री जा रहे थे कावड़ लेकर और एक मुस्लिम युवक द्वारा टच हो जाता है, उसको पीटते हैं और कहते हैं अशुद्ध कर दिया। और सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग तेजी से उठ रही है। बिल्कुल, सरकार अगर मीट की दुकान बंद करा रही है इस सावन मास में तो बहुत अच्छी बात है। केवल मीट की दुकान बिल्कुल बंद होना चाहिए मीट की दुकान। और जो भी मुस्लिम की बात आप कही, अगर कावड़ यात्रा निकल रही है तो मुस्लिम को जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए रोड से जाए ना। भाई। इसी वास्ते तो प्रशासन पहले ही व्यवस्था कर दिया कांवड़ यात्रा की निकालने की। हर जगह एसपी और डीएम मिल करके जो है मार्च लोग करते हैं कि इधर से कांवड़ यात्रा जाएगी, उनका रूटे अलग होता है। तो उस मुस्लिम को उधर जाने की जरूरत क्या थी? और बाबा जी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सब मुसलमानों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया कहाँ जाएगा, भेजेंगे? सब पाकिस्तान चले जाएंगे जो है। फिर से बंटवारा होगा। बिल्कुल, कैसे मानेगा सनातन? जो उस मिट्टी से प्यार करेगा हाँ। अपना जो है मुस्लिम जो है सनातन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बार तो सजदा करता है इस मिट्टी पर मुसलमान ना। कहाँ करता है? नमाज के जरिए नमाज करता है लेकिन नमाज करता है लेकिन बात उसके मन में रहता है कि सनातन वालों को बेइज्जत कर दीजिए, सनातन वालों के ऊपर पत्थर फेंक दीजिए, सनातन को मार दीजिए। जो है इस तरीके से जिस मुस्लिम की मानसिकता इस प्रकार से रहेगी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है उस मुस्लिम को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा बीफ की देंगे। कंपनियां भी पाकिस्तान भेज देंगे सारी जो भारत में चल रही। बिल्कुल करवा देंगे। यही अगर मुस्लिम भाई गलती से टोपी लगा के अंडा बेचते हैं, यही हमारे भाजपा वाले आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं जनता से गुहार लगाना चाहता हूं, हमारे प्यारे नौजवान युवा भाई बहन, ये भारतीय जनता पार्टी के भड़काओ मत आओ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा भटका देंगे। 2027 के चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना ली है कि 2027 में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जैसे सत्ता कोई नहीं चला, उससे अपना मन बना लिया, हाथी पे चुनाव। अरे योगी जी प्रधानमंत्री, एक मिनट गृह मंत्री जी अंगुली उठा दिए बहन जी को तो सिलेंडर बोल जाएंगे इनसे। बहन उनके ट्वीट में इतनी ताकत है, उनके ट्वीट में इतनी ताकत है, देश के युवा लोग उन्हें बहन हो जाएंगे। नेताजी पूरे बहन जी में सिर्फ ट्वीट में इतनी ताकत है, पूरा देश चाहता है। मोदी की हिम्मत नहीं है, ईडी के, सीबीआई के, किसी की हिम्मत नहीं है जो बहन जी का टच करके दिखाते। सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग तेजी से उठ रही है। ठीक है, मुस्लिम मीट की दुकान चलाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब की दुकान क्यों नहीं बंद? नहीं, बंद होना चाहिए शराब की दुकान। हम योगी जी के हाथ जोड़ कर अनुरोध करेंगे, अगर मीट की दुकान बंद है तो शराब के भी दुकान बंद होना चाहिए। ये पावन पर्व है हमारे हिंदू भाई के और सनातन धर्म के, जैसे पहले से मनाते आए थे सभी साथी लोग, वैसे धूमधाम से हम हमारे पर्व के लिए मुसलमान भाई एकदम देखिए, अभी जब कावड़ चलता है तो बड़ा सहयोग करते हैं। कहीं कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, उसने कावड़ छू ली गाजियाबाद में तो अशुद्ध बता रहे होंगे। नहीं अशुद्ध नहीं, पीटा भी। कुछ पाखंडी लोग है, कुछ लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ नए नए लड़के जो है सिर्फ भड़काने के लिए, उस पर ध्यान न दिया जाए। भाई साहब तो कह रहे मुसलमानों को जरूरत क्या है उस रोड से निकलने की जहां कावड़ निकल रही है। भाई साहब अच्छी तरह जानते हैं कावड़ का हमारे मानवर योगी जी जो सभी कहते हैं कि मुसलमान भाई से विरोधी है, लेकिन उनको देखना एक हिंदू बेचारा मुस्लिम लड़के से जो शादी कर रहे थे बगाए थे, उसको आशीर्वाद देने गए। तब बताओ क्या कह सकती हो, बताइए ना क्या कह सकती है। इसलिए ये राजनीति है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन सनातन धर्म की बात यहाँ आती है तो मैं आपके चैनल के बड़े जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश की युवा नौजवान जितना बहन कुमारी मायावती जी को पसंद करने लगा है, 2027 में आपके यही विधानसभा में आएंगे सब लोग जो भाजपा का झंडा लगाए, अगर हाथी का झंडा ना लगा दे तो कहना मेरे बेटे। सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग तेजी से उठ रही है। कुछ लोग इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि अगर मीट की दुकान बंद हो रही है तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। देखिए, हिंदुओं के लिए पावन धर्म है, पावन महीना है सावन। किसी भी हिंदू की आस्था के लिए आप निश्चित रूप से ये जो सावन का है शंकर भगवान का लोग मनाते हैं, उसके साथ ऐसे भी लोग नहीं खाते हैं। और दूसरी बात, सरकार अगर कह रही है तो निश्चित रूप से लोग ऐसा ही कम खाना खाते हैं। सावन के महीने में शराब पी सकते हैं? देखिए, अलग अलग विचारधारा, मुझे तो नहीं लगता इस टाइम शराब की ज्यादा। आप तो देख रहे हैं पूरे महीने कांवड़ यात्रा चलता है, उस पर लोग दूर रहते हैं।
ये महीना अब धर्म जैसे हर धर्म के लिए अच्छा एक महीना होता है, निश्चित रूप से हिंदुओं का बहुत बढ़िया महीना रहता है। ठीक है, तो हम ग्राउंड पर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। गाजियाबाद का जो मामला सामने आया है, कावड़ यात्री कावड़ लेकर निकल रहे थे और जो युवक द्वारा जो है वो छू लिया जाता है, टच हो जाता है, जिसके बाद वहां पर मारपीट होती है और तमाम तरीके की जो है बातें कही जाती हैं। और सावन के महीने में जिस तरीके से लोग शराब मीट की दुकान बंद करने की मांग जो है कर रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ शराब की दुकानें जो है क्या बंद नहीं होनी चाहिए? क्या उससे लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है? क्या उससे सनातन धर्म जो है उस टाइम क्यों नहीं जागता? बहुत सारे लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय ले रहे थे। आप तक पहुंचाई हमने लोगों की राय। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।